तो दोस्तों आज हो गया 21 जुलाई 2021। बिहार समेत देश में बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों को मनाने की दिल्ली पुलिस की दूसरी कोशिश भी बेअसर, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में 22 जुलाई से संसद के बाहर किसानों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को टालने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से मंगलवार को किसान संगठनों को मनाने की दूसरी बार कोशिश की गई। हालांकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सिंगू सीमा के पास मंत्रम रिजॉर्ट में किसान नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर एक बार फिर से प्रदर्शन टालने पर चर्चा के साथ ही प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की भी पेशकश की गई। बैठक में किसान नेता दर्शनपाल, शिव कुमार, बलबीर सिंह राजेवाल और दूसरे किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक की। कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और शिरोमणि अकाली दल सहित कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तमकल मनीला कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी सहित कुछ अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया, जबकि दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने भी बैठक का बहिष्कार किया। तीसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार की तरफ से संसद में एक लिखित जवाब में बताया गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस बयान पर ट्वीट कर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से केंद्र सरकार पर व्यंग किया है कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। आपको बता दें कि इधर इस मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई अस्पतालों ने मरीजों को अपने यहाँ भर्ती करने से इनकार कर दिया और कई कोविड मरीजों की मौत हो गई। इसलिए ये पहली सरकार है जो ना तो देखती है और ना ही सुनती है। लोगों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए। चौथी बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 6,910 नए मामले। मुंबई में 25 जनवरी के बाद सबसे कम हुआ केस। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी से देश में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 6,910 नए मामले सामने आए और 147 लोगों की मौत हुई। जबकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 7,510 और मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राजधानी मुंबई में 25 जनवरी के बाद संक्रमण के सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। पांचवी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई और फ़ोन टेपिंग विवाद पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी की निजी ज़िंदगी में दखल देना और फ़ोन टेपिंग करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ख़तरनाक है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेडरूम में कोई क्या कर रहा है सरकार देखने लग जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पर उत्तर देना चाहिए। उन्होंने मौजूदा शासन को निरंकुश बताते हुए कहा है कि आखिर ये सरकार देश को कहाँ लेकर जा रही है। वहीं ट्वीट कर उन्होंने महंगाई पर सरकार को घेरा है। कहा है कि भ्रष्ट डबल इंजन की सरकार ने तेल, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई, दवाई सहित सभी खाद्य पदार्थों को महंगा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि देशवासियों को अब इस जुमलेबाज सरकार के हिंदू, मुसलमान और झूठा राष्ट्रवाद के दुष्प्रचार के बहकावे में नहीं आकर जनहित से जुड़े असली मुद्दों पर सवाल जवाब करनी चाहिए। छठी बड़ी खबर, आज देश में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा मनाया जाएगा। ईद के इस पर्व को ध्यान में रखते हुए लगभग कश्मीर के सभी ज़िलों में प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। ईदगाहों और अन्य बड़ी दरगाहों में सामूहिक नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ भी प्रशासन ने सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। आपको बता दें कि ज़िला प्रशासन बांदीपुरा ने सुबह 7:30 बजे तक ईद की नमाज की अनुमति दी है। निर्देश में कहा गया है कि किसी भी ईदगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, जबकि बाकी मस्जिदों में नमाज के लिए समय निर्धारित किया गया है। सातवीं बड़ी खबर, जासूसी कांड को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक खास न्यूज़ चैनल से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि सरकार को तुरंत बताना चाहिए कि इस जासूसी कांड पर उसने क्या कार्रवाई की है। सरकार ये भी बताए कि जासूसी कराने के लिए उसने जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा था या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर सरकार को जासूसी करानी ही थी तो वो चीन सीमा पर जाकर उसकी जासूसी कराती। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इतनी असुरक्षित क्यों है। सरकार ने गैर कानूनी रूप से जासूसी कराई है, इसलिए उसे ये बताना होगा कि उसने जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं। अगर खरीदा है तो इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर पीड़ा कह सकता हूं
ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पहुंचा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत, और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी नहीं, प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे। ये वेलफेयर स्टेट है ना, एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत है। तो डंडे बरसाए जा रहे हैं, इसलिए हम सब लोग जो है महंगा सब कुछ हो गया है। आपको हमने बोला खेती का सोच लीजिए कितना महंगा हो गया, उस हिसाब से ना MSP है किसानों को, ना कुछ है। रोपाई से, बुआई से, सिंचाई से, कटाई से, आपका हर एक चीज से जो है, पिसाई से, रसोई, सब कुछ महंगा हो गया। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ जो है जनता की आवाज को हम लोग। मुख्यमंत्री रेणु देवी कह रही है कि महंगाई कुछ नहीं है, नजरिया बदलिए। कोविड तो पूरे देश, पूरे दुनिया में है। अरे आईडी नीचे करो ना, ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। जब कच्ची तेल से ना तय होता है तेल का दाम, कि कोविड तय करेगा। वो तो कहती है महंगाई है ही नहीं। हमको देखे कुछ नहीं कहना, महंगाई कहाँ उन लोगों को नजर आएगी। उन लोगों को तो 60 रुपया, 50 रुपया, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत जब बढ़ता था तेल का, कच्ची तेल का, तब बढ़ाया जाता था 1-1 रुपया, तब ज्यादा लगता था। तब